बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है और इसके ऊपर सब लोग बात कर रहे हैं। जो सिंध के एक इलाके सांगड़ में एक वडेरे ने गलती से एक ऊँट जो उसकी खेत में चला गया और उसने अपने गुस्से पे काबू ना पाके और जुनूनी हालत में पहले उसको मारा और फिर उस पे भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसने ऊँट की बच्चे की टांग काट दी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तभी मुमकिन होता है, ये हम कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे पूरी एक न्यूरो साइंस है और पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। कोई भी इंसान कैसे इतना हमदर्द और इतना अच्छा इंसान और उसके बावजूद वो इतने ऐसे काम कर लेता है। तो ये बचपन से ही इंसान की जो पर्सनैलिटी बनती है, तो उस पर्सनैलिटी की वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हमदर्द होते हैं, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बायस होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बायस होते हैं और कुछ लोग रिवेंजफुल होते हैं। अब जो रिवेंजफुल लोग हैं उन्होंने अपने आप को बचपन में जब उसकी पर्सनैलिटी बन रही थी तो उसे ये नहीं सिखाया कि उसके इमोशन जब कभी नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे उनको कैसे मैनेज करना है। तो जब इमोशनल मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, जब कभी उसका जो एडवर्सिटी क्वेश्चन है वो नहीं सिखाया जाता, किस तरह से इंसान कभी नुकसान से दो चार हो, वो नुकसान रिलेशनशिप में हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है और जॉब का हो सकता है, किसी लवन की डेथ भी हो सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन सब के साथ डीलिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए इंसान को जब शुरू से ऐसा पैटर्न नहीं बना, नहीं सीखा, तो प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट होते हैं। मैं इसकी मिसाल एक मेरी क्लाइंट की उस बात से दूंगी कि एक दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आया तो वो कहता है कि मुझे ना गुस्सा बहुत आता है। और वो हुआ ये कि वैसे तो हम सब थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते जब तक कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर ना हो जाए, जब तक कि हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर ना जाए, जब हालांकि छोटे छोटे जो हमारे बिहेवियर्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तभी हमें किसी के पास जाना चाहिए कि ताकि हम वहीं से अपने आप को करेक्ट कर सकें। उस दिन ये हुआ कि उस बंदे ने घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, गमले तोड़ दिए। उस वक्त उसके घर वाले परेशान हुए और उसे लेके आए। जब वो मेरे पास आया तो उससे जब मैंने हिस्ट्री ली और ड्यूरिंग कैथारसिस मैंने सारी चीज़ें उससे जब उसने एक्सप्लोर की, तो उसने ये बताया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं अपना गुस्सा जब तक मैं डिफ्यूज़ तब करता हूँ जब मैं किसी को नुकसान ना दे दूँ। अब छोटे मोटे नुकसान तो हम सब छोटे मोटे फ़िरौन बने बैठे होते हैं, हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ जो चीज़ें वायरल होती हैं तो सब उस पर वीडियो बना के उसके ऊपर कमेंट करके अपनी नीच लेने के लिए, अपने व्यूज़ लेने के लिए बात करते हैं। कभी हम उस वाक़े को अपने अंदर से फ़िरौन, अपने अंदर से जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है उसको नहीं ढूंढते। उसने बताया कि वाक़या ये था कि मेरी जो भाभी है तो वो उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने कता तलकी की हुई थी, तो मेरी वो बहन के रिश्तेदारों में था तो मेरी भाभी चली गई। मेरी बेगम तो नहीं गई लेकिन मेरी भाभी गई। अब जब मुझे पता चला तो मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब भाभी को तो मार नहीं सकता था। उसने ये किया कि रात को वो कहता मुझे नींद नहीं आ रही थी और जब तक कि मैंने कुछ ऐसे ना कर लूँ, मैं अपना रिवेंज ना ले लूँ, मुझे सुकून नहीं आता। अब उसने क्या किया, उसने उठ के सारे घर के गमले तोड़े, चीज़ें तोड़ी, फिर इसको सुकून आया। ऐसे ही है कि हमें जब कोई गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने इस इमोशन के साथ डील कैसे करना है। ऐसे ही इसी वडेरे के केस में हुआ है कि हम जो है ना, मैंने पोजेशन, चीज़ों के साथ इतनी पोजेशन हम रख लेते हैं, इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम ये नहीं देखते कि ये जो चीज़ें हैं ये आनी जानी है। अगर खेत में से उसने घास खा लिया था तो ये आना जाना है, ये फिर से हो जाएगा, घास उसको मिल जाएगा। जो नुकसान है दुनिया में सवाए मतलब जानी नुकसान के, बाकी माली नुकसान सब मिल सकता है, लेकिन उसका पैटर्न यही बन चुका था कि उसने जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता कि जब उसका नुकसान हो या नेगेटिव इमोशन आए
तो उस इमोशन को जब तक वो वापस बदला नहीं लेगा उस वक्त तक सुकून नहीं आता। तो ऐसे ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं कि जो इतना बड़ा नुकसान हम में से ये 2 टांगों वाले इंसान कैसे कर लेते हैं, किसी के ऊपर जुल्म कैसे कर लेते हैं, किसी को मार कैसे लेते हैं, किस तरह रेप कर लेते हैं। उनकी नफ्सियात क्या होती है? तो उनकी नफ्सियात यही होती है कि उन्हें रिवेंज उनकी पर्सनैलिटी में आ जाता है कि वो बदला लिए बगैर नहीं रहते। यहाँ पे मैं ये भी बात मिसाल दे दूँ, मेरे ही एक क्लाइंट की खातून है, उसने मुझे ये बताया कि उसके हस्बैंड ने उसकी 22 साल जो उसकी मैरिड लाइफ है, मैरिटल लाइफ में उसने ऐसा किया कि उसकी लाइफ में जब जब उसके हस्बैंड को गो के ये बात अलग है कि उसे उनकी गलती थी या नहीं, लेकिन उसे जहाँ जहाँ हर्ट हुआ, उसे लगा कि उसकी वाइफ ने उसे ना इंसल्ट किया। झगड़े में चाहे वो बीवी ही कसूरवार नहीं थी, हस्बैंड ही था, लेकिन उसने क्या किया कि उसने वो पूरी लिस्ट बनाई हुई है उन लोगों की। उसने एक दफ़ा देखा कि उसकी डायरी में उसने सब कुछ लिखा हुआ है कि ये लोग हैं इनके सामने, और इन लोगों से भी वो रिवेंज लेगा। जिन जिन लोगों के सामने कोई बात हुई है, नॉर्मल बात होती है, मजाक भी होता है, वो उसकी वाइफ कहती है मुझे तो कभी मैंने सोचा भी नहीं कि ये इस तरह का ये पर्सन हो सकता है। तो होता ये कि ज़ाहिर है ऐसी पर्सनैलिटी इतने जल्दी समझ भी नहीं आती। अब 22 साल के बाद उसे पता चला कि ये इसके जो हस्बैंड है वो रिवेंजफुल पर्सनैलिटी है। अब उसको एक एक बंदे से बदला लेना है जिसके सामने उसको कभी लड़ाई हुई, बुरी बात जिस बंदे ने कही जो उसकी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ थी, हालांकि हकीकत में वो ठीक थी। तो ये चीज़ें हैं कि हमें सिर्फ कोई न्यूज़ आ जाए, उस न्यूज़ के ऊपर व्यूज़ दे के चंद अरसे बाद हम भूल जाते हैं। वो आई और हमने व्यूज़ लिए, उसके ऊपर पैसे लिए जो यूट्यूबर्स हैं दूसरे, और हम पढ़ने वाले जो हमने एक खबर पढ़ी और ख़त्म हो गया। लेकिन अपने अंदर, अपने घर में बच्चों की परवरिश, अपने इर्द गिर्द लोगों में और अपनी ज़ात में हम नहीं देखते कि हमने इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है। अपने इमोशन को अब आ जाते हैं कि मैनेज कैसे करें। मैनेज करने के लिए सीखते हैं कि जो भी मेरा जज्बा है मैं अंडरस्टैंड करूं, उसको लेबल करूं कि अभी मैं क्या फील करें। अभी मैं गुस्से में हूं, इट्स ओके टू बी एंग्री। ये गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक इमोशन है। बाकी जिस तरह प्यार का, एक्साइटमेंट का कोई भी इमोशन है, ये भी वो मेरा एक इमोशन है। इसको मैं कैसे मैनेज करूं? इसको मैनेज करने के लिए या तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। पेपर फाड़े, उसका कोई नुकसान नहीं है, फालतू पेपर फाड़ लें, फालतू कागज़ कपड़े पड़े हैं उनको काट लें, वॉक पे चले जाएं, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, योगा करें, और उसके साथ साथ पंच बॉक्स घर में लगा लें, उसको पंचिंग करें जब तक इमोशन डिफ्यूज़ नहीं, ख़त्म नहीं होता गुस्सा। उसके साथ ये पिल्लो फाइट, जो पिल्लोज होते हैं, जो कुशन होते हैं, उनके ऊपर फाइट करें। उससे यह कि किसी इंसान को नुकसान नहीं होता। तो अपने डिफ्यूज़ गुस्से को निकालने का चैनल बनाएं, और उसमें वॉक सबसे बेस्ट है। और लास्ट वन, रिलीजियसली, हर बंदा अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से करे। और मुस्लिम जो हैं वो 2 रकात नमाज नफल पढ़ सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं, और 12 मिनट का टाइम गुजार दें। इस तरह से आदत बन जाएगी, और 12 मिनट के गुस्से को या खुशी के, गम के, कोई भी इमोशन है उसको जाने दें, ताकि अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करें। और इस तरह से जो कि एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उससे इतना वर्स जो उसका एक डार्क साइड, एनिमल साइड्स है, वो सामने ना आए। तो इस चीज़ को समझें, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखें, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर कोई पर्सनलाइज्ड इशू है तो उसके लिए आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी पेड कंसल्टेशन है, मेरे कोर्सेज़ भी हैं। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करें, दुनिया में आने का पर्पस जानें, अपने ऊपर काम करें, और अल्लाह की बनाई मखलूक के साथ हमदर्दी करें। कभी गुस्सा आ भी जाए तो उस गुस्से को मैनेज करें।